मरीजों की मौत बीते 5 दिन में हुई है। दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु में भी एक एक की मौत हुई है। लगातार केसेस का बढ़ना चिंता में डाल रहा है। 4,300 के ऊपर अभी देश भर में एक्टिव केसेस हैं और पिछले 24 घंटे में मौत का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ा है वो दहशत पैदा कर देने वाला है। इन सब के बीच ही गुरुग्राम में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला। लगातार दूसरे दिन भी कोरोना के केसेस सामने आए हैं। 6 नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर अलका सिंह से बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता ने। गुरुग्राम में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल देखा गया है। आज लगातार दूसरे दिन कोरोना के 6 मामले और नए सामने आए हैं। अब तो टोटल संख्या कोरोना की 40 हो गई है, जिसमें 23 केस एक्टिव हैं जबकि 17 स्वस्थ हो चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर है। मैडम, किस तरह से देखते हैं इस बार फिर दूसरे दिन लगातार कोरोना के 6 मामले और नए सामने आए हैं? लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क? स्वास्थ्य विभाग शुरू से ही सतर्क है। हमने आज 91 सैंपल लिए गए और कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसे एडमिशन की जरूरत पड़े हो। जो होम आइसोलेशन में पेशेंट थे उसमें 17 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं और जो एक्टिव केसेस है सिर्फ 23 है। ये 23 जो केस आप बता रहे हैं एक्टिव है, ये क्या होम आइसोलेशन में अपना इलाज ले रहे हैं? और इलाज अगर ले रहे हैं घर बैठे, तो किस तरह से इनकी देखभाल भी की जा रही है, किस तरह से इनका इलाज किया जा रहा है? जो भी पेशेंट होम आइसोलेशन में है वो मेडिसिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे कि कफ है कफ सिरप, पेन किलर, अगर फीवर है तो एंटीबायोटिक वैसे, और सारा अपने डाइट का ध्यान रख रहे हैं। और उनको ये बोला गया अपने फैमिली मेम्बर से आप 1 मीटर की डिस्टेंस में रहें, 1 आर्म की डिस्टेंस में रहें, ताकि बाकी किसी को इन्फेक्शन ना हो। दूसरा दिन हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन भी 6 मामले सामने आए हैं। अब जो आंकड़ा है वो हर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले हम देख रहे थे कि 2 मामले आ रहे थे, 3 आ रहे थे, फिर 4, फिर 5, अब दूसरे दिन लगातार 6। ये बढ़ता आंकड़ा क्या संदेश देना चाहता है और क्या संदेश दे रहा है इस समय? फिलहाल तो माइल्ड केसेस हैं और पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, तो हमें जैसे एक्टिव देखते हैं तो 23 है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत अभी भी नहीं है, क्योंकि कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसे एडमिशन की ज़रूरत पड़े। राहत की बात यह है कि कोई भी हॉस्पिटलाइज नहीं है, घर बैठे इलाज ले रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह से तैयारियां हैं? यदि जरूरत पड़ती है किसी भी मरीज को हॉस्पिटलाइज की, तो उसके लिए क्या व्यवस्था? किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो इमीडिएटली उन्हें बेड मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट में भी सारे तरह की सुविधाएं हैं और 30 बेडेड जो आइसोलेशन बेड है वो तो हमें रिजर्व कर ही रखा है, और सारे CHC वगैरह में भी कुछ बेड्स को हमने रिजर्व किया है। अब जो ये पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, ग्रुप क्या है इनका? क्या युवा हैं, क्या ज्यादा महिला हैं, क्या बुजुर्ग हैं, क्या एजेड के लोग? मैक्सिमम तो युवा है, बहुत ये 4-5 ऐसे होंगे जो 50-60 के ऊपर होंगे। देखिए, बिल्कुल आपने सुना, जो कि गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अलका सिंह, जिनका कहना है कि जितने भी अभी तक मरीज सामने आ रहे हैं वो माइल्ड सिम्टम्स के मरीज हैं। इसलिए लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी अपना मरीज घर बैठे इलाज ले रहे हैं और घर बैठे ही वो स्वस्थ हो रहे हैं। आज गुरुग्राम में 6 मामले सामने आए तो टोटल संख्या 40 हो गई है, जिसमें 23 केस एक्टिव है जबकि 17 स्वस्थ हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को अब खुद सतर्क रहने की जरूरत है। यदि कोरोना से बचना है तो खुद अपने आप को सतर्क रहना होगा। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। दवाइयाँ हैं और ज़्यादातर अवेलेबल हैं। अब हमको दवाइयाँ RMSCL खरीद के देता है, तो हम लोग हमेशा RMSCL के टच में रहते हैं कि जो भी जिस दवाई की भी शॉर्टेज हो उसको हम दे पाएँ। और जब कुछ शॉर्टेज होती है दवाई की तो हमारे पास लोकल परचेज़ करने की भी उसकी वहाँ से वो NOC इशू करते हैं, तो हम लोकली भी परचेज़ करके देते हैं। तो हाँ, ये हमारी कोशिश है कि कोई मरीज बिना दवाइयों के वापस ना जाए। मैं RMSCL से हमारा लगातार पत्र व्यवहार होता रहता है और मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि किसी भी दवाई की शॉर्टेज लंबे समय से नहीं है। कोरोना
कि देश में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछली लहरों में कई ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट की कमी जो है वो देखने को मिली, ऑक्सीजन की कमी जो है वो देखने को मिली। इस बार देश में कैसी तैयारियां हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? इस वक्त हम PSRI हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ऑक्सीजन मैनेजमेंट प्लांट देख रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो जनरेट की जाती है। किस तरीके से ये ऑक्सीजन प्लांट वर्क करता है, इसको लेकर पूरी बातचीत करेंगे, डीपली जानेंगे आखिर कैसे यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट होती है और किस तरीके से ये पेशेंट्स तक पहुँचती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए BS राठी बायोमेडिकल इंचार्ज जो है वो मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इंडिया न्यूज़ पर। हम देख रहे हैं बड़े बड़े सिलेंडर्स जो हैं ये हैं, इसको टेक्निकली जो है सबसे बेहतर आप ही समझ पाएंगे, तो हम जानना चाहेंगे कैसे काम करते हैं। देखिए, पहले हम एयर जनरेट करते हैं इन्वायरमेंट से, एयर कंप्रेशर के थ्रू। ये हमारा एयर कंप्रेशर मशीन है, इससे हम एयर जनरेट करेंगे इस फर्स्ट टैंक में। इसके बाद ये हमारा ऑक्सीजन जनरेट प्लांट है नोवा एयर का, उत्तम एयर प्रोजेक्ट के थ्रू, और ये फिर हमारे एयर से ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके हम इस टैंक में स्टोर करेंगे। और जब इस टैंक का प्रेशर 6 kg हो जाएगा, फिर हम पेशेंट के लिए डिलीवर करते हैं, क्योंकि पेशेंट को किसी वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम 4.5 या 4 से 5 kg प्रेशर चाहिए होता है ऑक्सीजन का। इसके लिए हमें इसको यहाँ पे 6 kg का हम प्रेशर मेंटेन करते हैं। और हमारी जो प्लांट की कैपेसिटी है 1200 LPM पर मिनट है। 1200 की कैपेसिटी तक हम कंटिन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो लगभग डेली कितना क्रिएट होती है, कितनी ऑक्सीजन बनती है और कितने पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं? वो आपकी पेशेंट की कैपेसिटी, आपको पेशेंट को कितना चाहिए, ये हमारे जो अभी हॉस्पिटल में एट प्रेजेंट जो 150 पेशेंट के लिए ओनली 600 की रिक्वायरमेंट होती है। हमारा डबल कैपेसिटी का प्लांट है कि अगर हमारे पेशेंट डबल भी हो जाएंगे, 300 तक पेशेंट हो जाएंगे, तो भी हम इसको टेक केयर कर लेंगे। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ जो हैं वो पूरी की गई हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जनरेट जो है ऑक्सीजन की जाती है। और जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, तो ये मतलब यहाँ से डायरेक्ट पेशेंट्स तक वार्ड में, उनके ICU वार्ड में डायरेक्ट पहुँचती है? डायरेक्ट पहुँचती है। हमारी जो पाइपलाइन लगी हुई है, यहाँ से हम स्विच करेंगे पाइपलाइंस के थ्रू, हमारा गैस मैनिफोल्ड सिस्टम है, वहाँ से फिर हम डायरेक्ट पेशेंट को देते हैं। बिल्कुल, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुलविंदर सिंह, जो कि बताएंगे किस तरीके से हॉस्पिटल्स में तैयारियां जो हैं वो की गई हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, देश में इस वक्त 4000 से ऊपर कोविड के मामले जो हैं वो पहुंच गए हैं। डॉक्टर कुलविंदर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हम बात कर रहे हैं किस तरीके से तैयारियाँ जो हैं, क्योंकि भले हम लोगों को बता रहे हैं पैनिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तैयारी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। कितना हॉस्पिटल तैयार है अगर कुछ सिचुएशन आती है, क्राइसिस? आज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हमने कोविड के लिए 4-5 बेड भी तैयार करे गए हैं। अगर कुछ ऐसा कुछ होगा, 5 बेड की कैपेसिटी वाले रूम तैयार कर दिया हमने एक। और दूसरा, जितने ही पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी या रेस्पिरेटरी इलनेस लेकर आ रहे हैं, सबके हम कोविड टेस्ट कोशिश कर रहे हैं, करा रहे हैं। और एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनकी लैब से टाइप किया हुआ है, हमारे यहाँ से टाइप है कि उनकी जीनोमिक टेस्टिंग के लिए LNGP जाएगा उनका सैंपल आगे के लिए, ताकि आगे और पता चल सके कि वायरस के बारे में और डिटेलिंग जान सकें कि क्या है क्या नहीं है। इस हद तक हम तैयारियाँ पूरी कर चुके हैं। ऑक्सीजन प्लांट के बारे में आपको राठी जी ने भी बताया है। ऑक्सीजन इन केस अगर ऑक्सीजन प्लांट ये हमारा किसी तरह जनरेशन कुछ इसमें डिफेक्ट आ जाता है तो हमारे पास 2.5 किलोलीटर का अराउंड लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ है, जो ऑटोमेटिकली इससे कनेक्टेड है, ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इनकेस उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो 45 सिलेंडर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। जो लास्ट टाइम हमें लगता था ना कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड है, ऑटोमेटिकली सब स्टार्ट होते चले जाएंगे एक दूसरे के साथ, अगर कहीं पे भी कोई फॉल्ट आता है तो मतलब पिछली बार जो कमी देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं हमें एक्सपीरियंस नहीं था इन चीज़ों का, इसलिए इतना ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिला। यस, हो सकता है, बिल्कुल यही है पॉइंट। तो लेकिन ये है कि हम उन कमियों से सीखे बहुत कुछ। इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम लेट्स सी, भगवान ना करे आए, लेकिन आएगा तो भी हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, रेडी हैं। इस पर PPE किट्स हमने सबकी मंगा के ऑलरेडी रख ली हैं, ग्लव्स वगैरह, मतलब हम तैयार हैं पूरी तरह से। एक तरह से एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जैसे जैसे आ रहे हैं हमारे पास, वी आर वर्किंग ऑन दैट। पोर्टल पे भी अपलोड कर रहे हैं सारी डिटेल्स, वेंटिलेटर बेड्स क्या है क्या नहीं है, हिसाब किताब पूरा डिटेल दे रहे हैं हम। तो जो पेशेंट्स अगर बढ़ते हैं तो पूरी कैपेसिटी इतनी हो पाएगी कि उनको ट्रीट कर पाएं? देखिए, सारे हॉस्पिटल हैं, जिस तरह से आएंगे डेफिनेटली वी आर देयर फॉर मैनकाइंड, वी डेफिनेटली हेल्प देम आउट।
थैंक यू सो मच। तो देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बता रहे हैं, जानकारी दी जा रही है कि हॉस्पिटल्स ने पूरी तैयारियां जो है वो कोविड को लेकर की हुई हैं। अगर देश की राजधानी में भी, क्योंकि लगातार आंकड़े जो है कोविड के मामले जो हैं, केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही है। हमने दिखाया किस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट जो है यहाँ पर जनरेशन होता है और यहाँ से इसके साथ साथ अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो लिक्विड